हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार एनसीईआरटी में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग किसी भी स्कूल, कॉलेज या बोर्ड का मार्कशीट बनाने सीखेंगे, जिसमें हम आप लोगों को टोटल मार्क्स कैसे निकाला जाता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिवीजन कैसे निकालते हैं, ग्रेड कैसे निकालते हैं और फाइनल रिजल्ट किस तरह से निकलता है, ये सभी बताएंगे। इसके साथ साथ ही हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट हैं या लाखों करोड़ों में स्टूडेंट हैं, तो उसमें टॉप 10 स्टूडेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जिस तरह से बोर्ड में जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 ये स्टूडेंट हैं, तो ये टॉप 10 कैसे निकलता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर लिखेंगे सेशन, इसके नीचे लिखेंगे क्लास। क्लास के बगल में आप जिस भी क्लास का बना रहे हैं वो क्लास लिख दें। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड लिख देते हैं और सेशन 2023 टू 24। अब यहाँ पर हम लोग स्कूल का नाम लिख देंगे जिस भी स्कूल का बना रहे हैं। जैसे हम बना रहे हैं CCL सौंदा हाई स्कूल रामगढ़ झारखंड, तो इस तरह से स्कूल कॉलेज का नाम लिख लेंगे। अब यहाँ नीचे वाले कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर। रोल नंबर के बाद नेम और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट को यहाँ से इंक्लूड करेंगे, जैसे कि मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस। इस तरह से अगर आपके दूसरे कॉलम में जाता है तो डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं आप। 5 ही सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट होता है, तो 5 ही सब्जेक्ट हम ले रहे हैं। आपके अगर ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो ज्यादा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टोटल निकालेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम लिखेंगे। इसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हम लोग निकालेंगे डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन लिखते हैं। डिवीजन के बाद ग्रेड निकालेंगे और इसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं कि बच्चा पास करेगा कि फेल करेगा, वो चीज यहाँ पे निकालेंगे। तो इस तरह से तैयार कर ले। रोल नंबर में 1 2 इस तरह से लिखे और जितने भी स्टूडेंट का आप बनाना चाहते हैं उतने ड्रग कर दे। हम 20 स्टूडेंट का बना रहे हैं क्योंकि टॉप 10 भी हमें निकालना है इसमें से, इसलिए। अब यहाँ पर नाम लिख दे, तो हम नाम एंटर कर दे रहे हैं कुछ बच्चों का, तो हम बच्चों का नाम लिख लिए। अब यहाँ पर मार्क्स ऐड करना है। तो मार्क्स कैसे ऐड करना है, टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स में जितने भी मार्क्स बच्चे ने लाया है उसे हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो ये मैनुअली इनपुट करेंगे सभी सब्जेक्ट में, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से सभी में हम लोग को ऐड करना है। तो मैनुअली यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो हमने नंबर इनपुट कर दिया। अब हम लोग टोटल निकालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम पहले सभी में हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर देंगे इस तरह से सिलेक्ट करके और यहाँ पर आए, ऑल बॉर्डर एक्टिव कर दे, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दे। अब ये जो मेरा रोल नंबर है इसे सिलेक्ट करें कॉलम से और इसे बोल्ड कर दे। इसके बाद सेशन और क्लास इसे भी बोल्ड कर दे, पूरे ये 1 नंबर रॉ को और 2 नंबर रॉ को, और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर पे आ जाएगा। अब इसे बड़ा कर देंगे और फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दें, बैक में कलर फिल कर देंगे। इधर में आप कोई और कलर लगाना चाहते हैं कोई और कलर लगा दीजिए, और ये रोल नंबर वाले में भी अगर आप कोई लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, जैसे कि हम ये डार्क ब्लू लगा दे रहे हैं और यहाँ से कलर वाइट कर दे रहे हैं, फॉन्ट का कलर वाइट कर दे रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और जहाँ पर ये डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब हम लोग टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन करना है और मैथ से लेकर के आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी को सिलेक्ट कर लेना है। माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड से भी। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो 328 मार्क्स इस बच्चे का आया। अब यहाँ पर आइए कॉर्नर पे और डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये सभी का टोटल मार्क्स निकाल देगा। सेम इसी तरह से मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है कि टोटल सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स बच्चा किस सब्जेक्ट में लाया है, कितना मार्क्स लाया है, तो वो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू मैक्स। अब ब्रैकेट ऑन करेंगे, सेम सेल रेंज लेंगे जो सम में लिए थे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए 85 आ गया, इस पे भी डबल क्लिक करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब मिनिमम यानी कि सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया है उसके लिए हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू मीन और सेल रेंज सेम लेंगे, हम ब्रैकेट ऑन करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए मिनिमम वैल्यू निकल गया, डबल क्लिक करेंगे सभी का निकल जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ऑन करेंगे और सेम आपको रेंज सेम लेना है सोशल साइंस तक।
ब्रैकेट ऑफ कर देना है, एंटर बटन प्रेस करना है। देखिए 65.6% ये बच्चे का मार्क्स आया है। डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तो सभी का निकल जाएगा। देखिए सभी का परसेंटेज निकल गया। अब हम लोग आते हैं डिवीजन में। तो डिवीजन में आप जानते हैं कि 300 से एबव नंबर जिसके भी आते हैं वो फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इफ फंक्शन यूज करते हैं। इसके लिए लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे और चूंकि डिवीजन टोटल मार्क्स से निकलता है इसलिए टोटल मार्क्स का रेंज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आपको लगाना है और 300 यहाँ पे इंडिकेट कर देना है, क्योंकि 300 के बराबर या 300 से अधिक मार्क्स आए तो उसे क्या दिखाए, फर्स्ट डिवीजन दिखाए। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, डबल कोट के अंदर बंद कर देंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सेम रेंज लेंगे टोटल का ही और फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। और इस बार हम चाहते हैं कि 250 और 300 के बीच जो मार्क्स आए वह सेकेंड डिवीजन दिखाए। तो 250 लिखेंगे, कॉमा देंगे, इन्वाइटेड कॉमा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, इन्वाइटेड कॉमा से बंद करेंगे, फिर कॉमा देंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब हमें थर्ड के लिए दिखाना है तो थर्ड के लिए फिर से हम टोटल मार्क्स का रेंज सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर हम चाहते हैं 150 से और 250 के बीच जो बच्चा का मार्क्स आया है वो थर्ड डिवीजन दिखाए। तो 150 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, इन्वाइटेड कॉमा देंगे और लिखेंगे थर्ड, इन्वाइटेड कॉमा से बंद करेंगे, फिर कॉमा देंगे। अब 150 से नीचे मार्क्स जिसका है उसे क्या दिखाना है, तो उसे फेल दिखाना है। तो डबल कोट के अंदर फेल लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब करना क्या है, आपको हमने एक ब्रैकेट ऑफ किया और टोटल 3 ब्रैकेट ऑन किए हैं, तो यहाँ पे हमें 3 ब्रैकेट ऑफ करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो ब्रैकेट का कलर रखा है लास्ट में वही कलर आ जाता है तो आपका ब्रैकेट कंप्लीट होता है। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए अब फर्स्ट डिवीजन निकल गया। यहाँ से माउस का डबल क्लिक करेंगे तो सभी का निकल जाएगा। देखिए ये सभी फर्स्ट है, ये सेकेंड है, सेकेंड है, सेकेंड है, फर्स्ट और सेकेंड ही हमारे स्टूडेंट आए, थर्ड किसी ने भी नहीं आया और ना फेल किए हैं। चूंकि 60% अधिकांश बच्चों का आया है इसी कारण से अधिकांश लोग फर्स्ट आए हैं। तो चलिए आगे अभी हम लोग और देखते हैं ग्रेड में। तो ग्रेड के लिए भी फॉर्मूला आपको यूज करना है। ग्रेड चूंकि परसेंटेज पे निकलता है तो आप इसके लिए एक मार्क यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि डिवीजन के लिए भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अभी हम डिवीजन के लिए दिखा देते हैं, फर्स्ट डिवीजन इक्वल टू 300, सेकेंड डिवीजन इक्वल टू 250 और थर्ड डिवीजन के लिए 150 हमने दिया था। अब हम लोग यहाँ से ग्रेड का कैलकुलेशन करेंगे। ग्रेड तो ये था डिवीजन का और यहाँ पर हम लोग ग्रेड का निकाल लेते हैं। ए प्लस के लिए 80 मार्क्स या 80 प्लस होना चाहिए। ए ग्रेड के लिए 60, बी ग्रेड के लिए 50, सी ग्रेड के लिए 33, बी ग्रेड के लिए 40, बी ग्रेड के लिए 50, सी ग्रेड के लिए 33 और डी ग्रेड के लिए 33 से जिसका नीचे है, बिलो 33। तो इस तरह से हम लोग तैयार कर लेंगे और अब यहाँ पर हम लोग इनपुट करेंगे। तो आपको लिखना है इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ऑन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग परसेंटेज से निकाल रहे हैं इसलिए परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और सेम आपको ग्रेटर देन इक्वल टू करना है। यहाँ पे 80, चूंकि हम 80 दिखा रहे हैं, कॉमा, इन्वाइटेड कॉमा में ए प्लस दिखाएंगे, इन्वाइट कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे इफ, फिर आपको सेम काम करना है, फिर से सेम रेंज लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और इस बार लिखेंगे 60, कॉमा, इन्वाइटेड कॉमा और ए, इन्वाइटेड कॉमा बंद, कॉमा, फिर इफ, ब्रैकेट ऑन और फिर से आप रेंज ले लीजिए K4 ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पर 50 देंगे, इस पर कॉमा देंगे, इन्वाइटेड कॉमा देंगे और बी ग्रेड लिखेंगे, इन्वाइट कॉमा बंद करेंगे, कॉमा देंगे, फिर इफ ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और फिर से K4 सेल रेंज लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और इस बार मेरे को दिखाना है 33 जो सी ग्रेड के लिए इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, इन्वाइट कॉमा बंद करेंगे, कॉमा देंगे, फिर से इन्वाइट कॉमा ऑन करेंगे। अब 33 से नीचे जो है उसको कौन सा ग्रेड दिखाया, तो डी ग्रेड दिखाया, तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे, इन्वाइट कॉमा बंद करेंगे और जितने ब्रैकेट ऑन हुए हैं उतने ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। तो अगर ब्लैक ब्रैकेट आ जाता है तो समझिए कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देखें ब्लैक ब्रैकेट आ गया। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारा एक ग्रेड आ गया। अब इसको आप पकड़ के ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए ए प्लस ये बच्चा आया है, 88% लेकर के आया है, इसीलिए एक ग्रेड पे आ गया ये। तो इस तरह से ग्रेडेशन आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फाइनल रिजल्ट पे। फाइनल रिजल्ट चूंकि सभी सब्जेक्ट पे निकलता है, अगर बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल करता है तो फाइनल रिजल्ट में वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे और लिखेंगे एंड, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट रेंज लेंगे। जैसे कि फर्स्ट मेरा मैथ है तो मैथ लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, क्योंकि 33 में
पास मार्क है। इसके बाद फिर कॉमा देंगे, फिर सेकेंड सब्जेक्ट लेंगे, फिर सेम काम करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, फिर से सब्जेक्ट लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, अब लास्ट सब्जेक्ट ले लेंगे और फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 33 करेंगे। अब ब्रैकेट बंद करेंगे और कॉमा देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे डबल कोट के अंदर पास, फिर डबल कोट बंद कर देंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा यानी कि डबल कोट देंगे और फेल लिख देंगे, फिर डबल कोट बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए अब पास हो गया। और इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट पास है, एक फेल हो चुका है। अब ये फेल क्यों हो चुका ये हम लोग को जानना है। तो देखिए आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं अलग अलग कलर से। कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन में आए और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट कंटेंट में आएंगे और हम चाहते हैं कि फेल को रेड दिखा दे तो फेल लिखेंगे। देखिए अब फेल रेड हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि पास को ग्रीन दिखाए तो यहाँ पे पास लिखें और यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे, ग्रीन दिखा रहा, जो जो पास है ग्रीन और जो फेल है ये रेड से दिखा रहा। अब इसका किस सब्जेक्ट में कम नंबर आया तो इसके लिए यहाँ पर देखिए 25 मार्क्स इसका मिनिमम वैल्यू आया है, मिनिमम जो हम लोगों ने निकाला है। अब 25 इसका किस सब्जेक्ट में आया है ये अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, इस तरह से कंडीशन में जाएं और यहाँ पर हम लोग लेस देन कंडीशन यूज करेंगे कि 33 से कम जिसका मार्क्स आ जाए वो हमें इंडिकेट कर दे। तो देखिए अब यह 33 से कम मार्क्स है, इंडिकेट कर रहा है इसका। इस तरह से एक रिजल्ट आप तैयार कर सकते हैं अच्छा सा। आप अगर चाहते हैं टोटल मार्क्स को कोई और कलर में इंडिकेट करना तो आप कोई और कलर में इसे इंडिकेट कर सकते हैं। उसी तरह से डिवीजन को, ग्रेड को आप कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बता दिए। इस तरह से कोई भी स्कूल, कॉलेज या बोर्ड का मार्कशीट तैयार होता है और रिजल्ट बनता है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमें इसमें से टॉप 10 बंदे को निकालना है कि टॉप 10 कौन कौन किया है तो वो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से अपने पूरे टेबल को। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल में जाना है और यहाँ पर देखिए न्यू वर्कशीट ऑटोमेटिक लेगा। सिलेक्टेड रेंज के लिए नए वर्कशीट पे हमें इसका डेटा तैयार करना है तो हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इधर आपको मिल जाएगा सारा डेटा जो भी हमने सेलेक्ट रखा था। तो यहाँ पर आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे कि हम रोल नंबर ले लिए, नेम ले लिए, क्योंकि हमें रोल और नाम अनिवार्य है और क्या टोटल मार्क्स हम जानना चाहते हैं तो टोटल मार्क्स पे क्लिक करेंगे। इतना लेने के बाद आपको आ जाना है यहाँ रॉ वैल्यू में और यहाँ पर वैल्यू फिल्टर में आपको सबसे नीचे टॉप 10 का लिस्ट दिखाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये पूरा आप देख पा रहे हैं 20 स्टूडेंट का लिस्ट मेरे पास है। अब हम यहाँ पे टॉप 10 है, अगर आप यहाँ पर 5 कर देते हैं तो टॉप 5 निकल जाएगा। तो हम टॉप 10 निकालना चाहते हैं तो 10 ही रहने देंगे। अब इसमें से फिल्टर होके मात्र 10 स्टूडेंट रह जाएंगे जो टॉप 10 के अंतर्गत आएंगे। देखिए अब ये 10 स्टूडेंट ही हैं जिनके मार्क्स सबसे हाईएस्ट आए हुए हैं। अगर आप टॉप 5 निकालिएगा यहीं से तो वापस आकर के आप यहाँ फिल्टर वैल्यू में टॉप 10 वैल्यू में यहाँ पे 5 कीजिएगा तो ये केवल 5 का ही दिखाएगा जो टॉप मार्क्स आएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से टॉप 10 वैल्यू निकलता है। अब हम वापस पहले वाले सीट पे आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से मार्कशीट तैयार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।